नमस्कार दोस्तों, बर्निंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ब्रांच स्विच करना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी काउंसलिंग का टाइम है। बहुत लोग अपने काउंसलिंग में जो जो कॉलेज का नाम दिया है उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो एक कंफ्यूजन जो है वो ये है कि भैया ऐसा है कि हम कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हैं। अब मेरी रैंक थोड़ा ज़्यादा है, रैंक तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, तो तुमको क्या कंप्यूटर साइंस नहीं मिले तो कोई और ब्रांच स्विच करना चाहिए? तो या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स से है और इलेक्ट्रॉनिक्स में कम सीट है तो क्या स्विच करना चाहिए? तुम्हारा सिविल से है और सिविल में कम सीट है तो क्या हमको कोई और ब्रांच स्विच करना चाहिए? अगर ये तुम्हारा सवाल है तो इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से मैं तुम्हें देना चाहूँगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि ये तुम्हें एक बार इस पे विचार करना चाहिए। देखो, पहली बात कि अगर तुमने डिप्लोमा में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, मतलब डिप्लोमा तुम सिर्फ कर लिए, ओके, किया किया किया, मतलब करने वाला जो डिप्लोमा होता है, तो तुम किसी भी ब्रांच से अगर तुमने डिप्लोमा सिर्फ करने लायक कर दिया है, उसमें कुछ इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाई किया, बस तुम्हारा निकल गया, तब तुम्हारे हाथ में कोई भी ब्रांच लेने का ऑप्शन है। तब तुम एक तरीके से बिल्कुल अपना नया शुरुआत कर रहे हो। कोई सा भी ब्रांच ले लो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी मिल रहा है वो ले लो, पढ़ाई करो। हर ब्रांच में स्कोप है, कोई ब्रांच ऐसा नहीं है जिसमें स्कोप नहीं है, सब ब्रांच में है। बाकी सिविल को थोड़ा सा मुश्किल होता है आईटी सेक्टर में आने में, थोड़ा सा। बाकी मैकेनिकल के लिए आईटी सेक्टर ओपन है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, ईसी, कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए आईटी सेक्टर ओपन है। आईटी सेक्टर का जॉब इतना बेकार नहीं होता। कभी ये मत सोचना कि आईटी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब और आईटी सेक्टर में जॉब दोनों अलग अलग चीज होती है। प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट दोनों में एक डिफरेंस होता है। तुम जब जॉब करने के लिए जाओगे तो तुम एक प्राइवेट नहीं, तुम एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करोगे। अगर तुम आईटी सेक्टर में जाते हो या फिर तुम किसी इंजीनियरिंग करने के बाद किसी बड़े कॉरपोरेटिव कंपनी में जाते हो तो उसको कॉरपोरेट कहते हैं, कॉरपोरेट जॉब कहते हैं, ठीक ना। उसकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। वो सरकारी और उसमें दोनों में अलग अलग, दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर इंसान का अपना अपना चॉइस है, ठीक। अब बात समझते हैं कि अगर तुमने डिप्लोमा में पढ़ाई किया है, या तो कंप्यूटर साइंस से ही पढ़ाई किया है लेकिन पढ़ाई किया है, मैकेनिकल से तुमने पढ़ाई किया है, कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग से तुमने पढ़ाई किया है, इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई किया है और तुमने सच में पढ़ाई पढ़ा है, तो घबराओ मत। अगर तुम्हारा रैंक ज़्यादा है, होल्ड करने का होगा, इस बार होल्ड कर लेंगे। गलत ब्रांच नहीं ले लेना है। मतलब कि हमने सिविल में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है लेकिन बीटेक करने के एक्साइटेड है कि बीटेक तो करना ही है, और तुम्हारा रैंक इस बार एली में बहुत ही ज़्यादा आया है। अब तुमने क्या किया कि कोई भी ब्रांच ले लो, मैकेनिकल में सीट ज़्यादा है, चलो मैकेनिकल में घुस जाते हैं। इससे होगा क्या ये समझना, तुम्हारा 3 साल का जो पढ़ा हुआ है वो बेकार हो जाएगा। तो मैकेनिकल में जाने के बाद तुम अपने सिविल इंजीनियरिंग को फिर नहीं पढ़ोगे। सेमेस्टर आता है, सेमेस्टर का एक सेमेस्टर खत्म होता है, दूसरा सेमेस्टर आता है, सेमेस्टर में भी पास करना है, कॉलेज का असाइनमेंट करना है, इन सब के बीच में टाइम नहीं मिलता है कि तुम सिविल को भी दो नाव पे पैर तुम नहीं रख पाओगे। टाइम बचता ही नहीं, दो नाव पे पैर क्यों रख पाओगे। बस बाकी अगर तुम, मैंने कहा ना कि कौन कौन ब्रांच स्विच कर सकता है। अब कोई कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, उसको वो नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसको वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा भी है लेकिन उसको सीट नहीं मिल रहा है, उसका रैंक ज़्यादा है। अब क्या कर रहा है कि वो सिविल भी ले लेगा, तो वो एक तरीके से वो फंस जाएगा। बाकी कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट चाहे तो ईसी, ट्रिपल ई, इस डबल ई, मैकेनिकल, ये सब ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तुमको मैकेनिकल को भी संभालना है और साथ साथ कोडिंग को भी संभालना है, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही सही चली जाएगी। अगर तुम कंप्यूटर साइंस से हो और तुम्हारी रैंक बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन ओपन है। तुम चूंकि बीटेक डिप्लोमा पे कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी नहीं आती है ज़्यादा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बीटेक कर लो किसी भी ब्रांच से, आईटी सेक्टर ओपन है। देखो, मैं जल्दी ही आईटी सेक्टर के बारे में और बहुत सारी जानकारी तुम्हारे पास लाऊंगा। अभी एक बात समझ लेना कि आईटी सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम्हें थोड़ा बहुत कोडिंग पता होना चाहिए, बाकी जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। स्मार्ट हो, कोडिंग आता है तो नौकरी मिल जाती है, ठीक है ना। तो अगर ओके, अब दूसरी बात करते हैं कि ईसी वाले का तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका था कि अगर ईसी से हो और तुम्हारा रैंक ज़्यादा है तो तुम डबल ई, ट्रिपल ई, कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद अगर तुम सिविल से डिप्लोमा किए हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो, अब तुम्हें सिविल नहीं मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, ईसी कुछ भी लेने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तुम अप्रेंटिस कर लो, अप्रेंटिस 1 साल कर लो और अगले साल बीटेक का फॉर्म भर देना।
हमको लगता है कि 1 साल अप्रेंटिस कर लोगे और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा जॉब लग जाएगा। और एक बात याद रखना कि बीटेक के बाद भी लोग ना जेई का फॉर्म ही भरते हैं, ठीक ना। अगर तुम कोई बच्चा डिप्लोमा किया हुआ रहता है तो वो बीटेक में जाने के बाद भी जेई का ही फॉर्म भरते हैं। मैंने कई सारे ऐसे सीनियर को देखा हूं ना कि जो बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए और फिर वो डिप्लोमा पे जॉब ले लिए, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंट के अंदर में जाने के बाद वो फिर प्रिपरेशन करते रहते हैं, एक जॉब स्टेबिलिटी होता है तो लोग जॉब ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा यही तुम्हारा मानना है कि अगर तुम किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है, और ब्रांच तुम स्विच करना चाहते हो तो समझदारी से स्विच करना ब्रांच, ऐसा नहीं कि लेने के चक्कर में कोई से भी ब्रांच स्विच कर लेना। सो थैंक यू गाइज एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। देखते हैं क्या होता है।